नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय बूंदी। अभी तक हमने कुमार संभव के पंचम सर्ग के 78 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। अब आप उसके आगे ये श्लोक देखिए। तदंग संसर्गम अवाप्य कल्पते ध्रुवम चिता भस्म रजो विशुद्धये तथा ही नृत्य अभिनय क्रियाच्युतम विलिप्यते मौलिभिरंबरोक्साम। इसका अन्वय इस प्रकार है बच्चों। तद अंग संसर्गम अवाप्य चिता भस्म रजः अपि ध्रुवम विशुद्धये कल्पते तथा ही नृत्य अभिनय क्रियाच्युतम अंबरोक्साम मौलिभिः विलिप्यते। तो यहाँ जो शिवजी हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो किस प्रकार के हैं और उनके समीप आने पर, उनसे संपर्क करने पर कौन सी वस्तु भी किस प्रकार का रूप ले लेती है, ये इस श्लोक में बताया गया है। तो आप देखिए, तद अंग संसर्गम, जो उनके अंगों का, शरीर के अंगों का संसर्ग प्राप्त करके, अवाप्य यानी प्राप्त करके, चिता भस्म रजः, जो चिता की भस्म होती है वह भी कैसी हो जाती है, विशुद्धये कल्पते, पवित्रता को धारण किए हुए कल्पते हो जाती है या बन जाती है। क्यों? तथा ही कहा जा रहा है क्योंकि नृत्य अभिनय क्रियाच्युतम, जो भगवान शिव हैं उनकी नृत्य करने की क्रिया करने पर जो नीचे गिर गई है भस्म, ऐसी वो क्या है, अंबर का साम, अंबर पर रहने वाले देवताओं के लिए, आकाश में रहने वाले देवताओं के लिए भी मौलिभिः, उनके मस्तक पर, उनके भाल पर या उनके ललाट पर, विलिप्यते, अच्छी प्रकार से लेपन की जाती है या उनके मस्तक पर धारण की जाती है। तो यहाँ पर बच्चों क्या कहा जा रहा है कि जो भगवान शिव हैं वो कैसे हैं, तद अंग संसर्ग, जो उनके अंगों का संसर्ग प्राप्त करके, उसका सामीप्य प्राप्त करके कैसी हो जाती है, ध्रुवम, निश्चित रूप से, वो जो चिता भस्म रजो विशुद्धये, जो चिता की भस्म है वह भी पवित्रता को लिए हुए बन जाती है या पवित्रता को धारण कर लेती है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने उसको अपने शरीर पर लगा रखा है। तथा ही क्योंकि नृत्य अभिनय क्रियाच्युतम, जो भगवान शिव हैं, रुद्र हैं, उनके नृत्य करने पर उनके च्युतम यानी नीचे गिरी हुई जो भस्म है वो किस प्रकार की होती है, अंबरों का साम, जो अंबर पर निवास करने वाले हैं देवता, आकाश में रहने वाले देवता हैं, उनके मौलिभिः विलिप्यते, ललाटों पर भी अच्छी तरह से लगाई जाती है या उनके द्वारा, देवताओं के द्वारा धारण की जाती है अपने मस्तक पर। तो बच्चों ये जो श्लोक है इसमें ब्रह्मचारी के जो पार्वती हैं वो ये बता रही हैं कि जो चिता की भस्म है वो भी किस प्रकार से शुद्ध हो जाती है, विशुद्ध रूप को धारण कर लेती है भगवान शिव के शरीर का संसर्ग प्राप्त करके। और वही भस्म जो है जब शिव नृत्य करते हैं तो गिरने पर, नीचे गिरने पर वो देवताओं के मस्तकों को विभूषित करती है, अर्थात देवता लोग उसको अपने सिर पर धारण करते हैं। तो ये जो श्लोक है इससे पूर्व में ब्रह्मचारी जो है उसने पार्वती से कहा था, इससे पूर्व के कुछ श्लोकों में
कि ये कितना अनुचित होगा कि विवाह के बाद तुम्हारे हरिचंदन योग्य शरीर पर चिता भस्म स्थान ले लेगी। उसी बात का निदान करते हुए पार्वती ने इस श्लोक में कहा कि जहाँ तक चिता के भस्म का प्रश्न है, उसका एक एक कण भी शिवजी के शरीर के संयोग से दूसरों को पवित्र करने वाला हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या दिया कि देवता लोग तांडव नृत्य करते समय शिवजी के शरीर से गिरी हुई चिता भस्म को बड़ी श्रद्धा के साथ और भक्ति के साथ अपने सिर पर धारण करते हैं। यहाँ अम्बरोक साम्ये अम्बरम एव ओकः येषां ते अम्बरोक्सः बहुब्रीहि समास है। अब इससे अगला श्लोक देखिए बच्चों। ओ संपदस्तस्य वृषेण गच्छतः प्रभिन्नः दिग्वारणवाहनो वृषा करोति पादावुपगम्य मौलिना विनिन्द्रं मंदाररजो अरुणा अंगुली। इसका अन्वय इस प्रकार है। प्रभिन्न दिग्वारण वाहन वृषा उपगम्य असंपद वृषेण गच्छतः तस्य पादौ मौलिना विनेन्द्र मंदार रजोर अरुणा अंगुली करोति। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि वह शिव जो है वो कैसा है। प्रभिन्न दिग्वारण वाहन, प्रभिन्न यानी जिनका मद अत्यंत ही गिर रहा है, टपक रहा है, ऐसे दिग्वारण जो दिग्गज वाहन सवारी जो है उसकी, वह प्रभिन्न दिग्वारण वाहन जो दिग्गजों को परास्त करने वाला ऐरावत हाथी है, ऐसी सवारी जिसकी है, ऐसा वृषा यानी इंद्र भी वृषेण गच्छतः जो वृष से बैल से जाते हुए असंपदः और जो कैसा है असंपदः जिसके पास संपत्ति नहीं है, ऐसे असंपत्ति वाले उस शिव के पादौ मौलिना उपगम्य जो चरणों के पास मौलिना उपगम्य है, मुकुट के द्वारा जाकर के तौ उन चरणों को विनेन्द्र मंदार रजो अरुणांगुली जो पराग से विकसित मंदार पुष्पों के पराग से उन चरण की अंगुलियों को लाल करोती कर देता है। तो क्या कहा जा रहा है कि जो शिव हैं वो कैसे हैं, निर्धन हैं और बैल की सवारी करने वाले हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं कि उस शिव की चरणों की अंगुली को मद स्त्रावी ऐरावत पर चढ़कर चलने वाला इंद्र भी अपने मुकुट में लगे हुए मंदार पुष्पों के पराग से नमस्कार के द्वारा लाल कर देता है। कहना ये चाह रहे हैं बच्चों ये कि जो शिव हैं उनके सामने तो जो ऐरावत पर चलने वाले इंद्र हैं वह भी अपने मस्तक को, अपने मुकुट को, जिस पर के बहुत सुगंधित पुष्प लगे हुए हैं, जब वो उनके चरणों में, शिव के चरणों में नमस्कार करते हैं तो उसके पराग से जो पुष्प हैं मंदार के, उनके पराग से लाल कर देते हैं। अर्थात ऐसे भगवान शिव हैं जो कि निर्धन होते हुए भी इंद्र भी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए क्या है। प्रभिन्न दिग्वारण वाहना जो दिग्गज हैं उनको भी परास्त कर देने वाला ऐरावत हाथी है, जिनकी सवारी किनकी है बच्चों, वो वृषा, ऐसे इंद्र की जो सवारी है वो भी इंद्र कैसे हैं, जो वृषेण गच्छतः वृष के पर जाते हुए, बैल पर जाते हुए, असंपदः और जिनके पास कोई संपत्तियां भी नहीं हैं, ऐसे भगवान शिव के पादौ मौलिना उपगम्य हैं, चरणों के पास मुकुट के द्वारा तौ
उन चरणों को कैसा कर देते हैं? विनेन्द्र मंदार रजो अरुणा अंगुली, जो रजह, जो अपने पराग के विकसित मंदार पुष्पों के पराग से उन चरणों की अंगुलियों को भी लाल करोती कर देते हैं, ऐसा वह भगवान शिव का स्वरूप है। तो ब्रह्मचारी ने शिव को दरिद्र एवं बूढ़े बैल की सवारी वाला बताया था। तो जो पार्वती हैं, उन्होंने इसका उत्तर देते हुए ये बात कही कि जिसे तुम दरिद्र समझते हो, उसके चरणों में मद स्त्रावी ऐरावत पर सवारी करने वाला इंद्र भी प्रणाम करता है, उनके चरणों में झुकता है। यहाँ प्रभिन्न में प्रभेद और कत प्रत्यय है। वाहनम में वह प्लस ल्युट प्रत्यय है। उपगम्य में उपगम और ल्यप प्रत्यय है। इसी प्रकार प्रभिन्न दिग्वारण वाहना, इसमें बहुव्रीहि समास है। और इसी प्रकार से रजो अरुणा अंगुली में भी बहुव्रीहि समास है। अब इससे अगला श्लोक आप देखिए। विवक्षता दोषम अपि च्युत आत्मना त्वयेकमीशं प्रति साधु भाषितं यमाम अनन्त्या आत्मभुवो अपि कारणं कथम स लक्ष्य प्रभवो भविष्यति। अन्वय इसका इस प्रकार है बच्चों। दोषम विवक्षता अपि च्युत आत्मना त्वया ईशं प्रति एकं साधु भाषितं यम आत्मभुवः अपि कारणं स लक्ष्य प्रभवः कथम भविष्यति। तो यहाँ पर दोषम विवक्षता अपि, दोष कहने की इच्छा को रखते हुए भी, च्युत आत्मना त्वया, क्षुद्र आत्मा तुम्हारे द्वारा, ईशम प्रति, ईश्वर के प्रति, एकम साधु भाषितम, एक बहुत ही अच्छी बात कह दी गई है, जिसे यम यानी जिसे आत्मभुव अपि, जो ब्रह्मा हैं, लोग ब्रह्मा का भी कारणम आमनन्ति, कारण मानते हैं, लक्ष्य प्रभव भविष्यति स, और उसकी उत्पत्ति लक्ष्य जन्मा भविष्यति कही जा सकती है या किस प्रकार से जानी जा सकती है। तो यहाँ जो कह रहे हैं कि जो नीच आत्मा वाले दोषों को कहने की इच्छा रखते हुए भी तुमने भगवान शिव के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात बता दी है, जिसे विद्वान लोग ब्रह्मा का भी कारण बतलाते हैं। उसकी उत्पत्ति किस प्रकार जानी जा सकती है, अर्थात उसे जाना नहीं जा सकता है। तो फिर से एक बार इसका अर्थ देख लीजिए। दोषम विवक्षता अपि, दोषों को कहने की इच्छा रखते हुए भी, च्युत आत्मना त्वया, जो शुद्र आत्मा आपके द्वारा, ईशम प्रति, उस ईश्वर के प्रति, साधु भाषितम एकम, एक बहुत ही अच्छी बात बता दी गई है, यम, जिसको आत्मभुवः अपि, ब्रह्मा का भी कारणम आमनन्ति, जो कारण माना जाता है, स, ऐसे उसकी लक्ष्य प्रभव, उसकी उत्पत्ति या उसका जन्म किस प्रकार से हुआ है, ये कथम भविष्यति, किस प्रकार से जाना जा सकता है, अर्थात उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि उनकी भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें बड़ी ही चतुरता के साथ पार्वती ने ब्रह्मचारी के उस कथन का खंडन किया है जिसमें उसने शिव को अलक्ष्य जन्मा कहा था। वो कह रही हैं कि जो शिव ब्रह्मा आदि की भी उत्पत्ति का कारण स्वयं ही है, वह लक्ष्य जन्मा कैसे हो सकता है, अर्थात दोषों का वर्णन करते हुए भी तुमने एक बात तो सत्य ही कह दी है।
यहाँ विवक्षता में वी, वच, सन और क्षत्रिय प्रत्यय है। आत्मभुव में आत्मन, भू और क्व प्रत्यय है। च्युतात्मना में च्युतः आत्मा यस्य स च्युतात्मा बहुव्रीहि समास है। और लक्ष्य प्रभव में भी लक्ष्य प्रभव यस्य स लक्ष्य प्रभव बहुव्रीहि समास है। इस प्रकार बच्चों आज हमने ये 81 श्लोक तक का अध्ययन किया है और आशा करती हूँ कि इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।